तो हनुमान जी की कथा अनंत गुणों से संपन्न है। हनुमान जी के आराध्य प्रभु राम की कथा भी मर्यादा से संपन्न है। मर्यादा, जीवन में मर्यादा से बड़ा कुछ नहीं है, कुछ नहीं। संसार में सबसे बड़ी है मर्यादा। मर्यादा है तो सब कुछ है, मर्यादा नहीं तो कुछ नहीं है। हर चीज पर पर्दा की प्रथा है, और हमें लगता है हिंदू धर्म से ज्यादा मर्यादा और सनातन से बड़ी मर्यादा इस संसार में कहीं हो ही नहीं सकती। सबसे बड़ी मर्यादा है हिंदू धर्म में। यहां हमें देखने के लिए मिल रहा है, आप सब लोग विराजमान हो, विदेश की धरती पर रहने के बाद भी आप अपनी मर्यादा और सनातन का ख्याल रख रहे हो। ये कोई कम नहीं है, ये सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा। राम की कथा भी अनंत गुणों से संपन्न है। राम भी मर्यादा में रहे। अरे राम जैसा पुत्र हुआ कहां, होगा भी नहीं। माता पिता संतान को पाल पोस करके बड़ा करते हैं कि बड़ा होगा तो मेरा नाम करेगा। और बालक क्या करता है, जब बड़ा होने के बाद वही बालक कुपुत निकल जाता है तो पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। अगर पूत कपूत निकल गया तो ध्यान रखना करोड़ों की प्रॉपर्टी को जीरो में मिला देगा। और पूत अगर सपूत निकल गया तो जीरो से उठ करके लंदन में बैठ करके कथा भी कर सकता है। आज सोचो, हमारे पिता माता हमें देख रहे होंगे, हम बैठ करके यहां कथा कर रहे, ऐसे जगह से हम हैं कि वहां पहुंचने के लिए तुम्हें कम से कम और नहीं तो 2-4 साल लग जाए। लेकिन सोचो, विचार की बात है, जब पिताजी और माताजी बैठ करके कथा को देख रहे होंगे, मन में विचार कर रहे होंगे कि लंदन में बैठकर मेरा बेटा भगवान की कथा को कह रहा है, तो उनकी आत्मा कितनी प्रसन्न हो रही होगी। और उनकी आत्मा अंदर से कह रही होगी कि मैंने कुछ नहीं कमाया, लेकिन पुण्य की पूंजी हमेशा कमाई। हमें भी अपनी संतान को इसी प्रकार का उपदेश देना चाहिए। बाढ़हि पुत्र पिता के धर्मा, खेती उपजे अपने कर्मा। खेती तो जानते हो ना? खेती तो सब जानते, गांव के हैं सब, हम सब तो भारतीय है ना, संस्कृति है ना हमारी। गेहूं बोओगे तो गेहूं निकलेगा, चना नहीं निकल आएगा। गेहूं बोओगे तो वही निकलेगा। पूरी जिंदगी भर अधर्म से पैसा कमा करके रखोगे, ठीक है, वो बड़ी मंजिलें, बड़ी बड़ी मंजिलें बना के रख देगा, लेकिन ध्यान रखना भगवान उसको भी शून्य गति को प्राप्त कर देंगे। बुरा जरूर लगे लेकिन कड़वा सत्य है। राम ने जीवन में अपने पिता और माता से बड़ी कोई पूंजी नहीं समझी। ये है राम। 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए साहब। आज के लड़का से कह दो कि 10 दिन तक तुम्हें गाड़ी को नहीं छूना, टैक्सी से जाना है, तो धुआं उड़ा देगा, वो लड़ लड़ के प्राण दे देगा। राम के पिता दशरथ ने राम से कहा तू मेरा विरोध कर दे लेकिन तू वन मत जा, लेकिन राम गए। क्यों? राम ने कहा ना ये राज्य चाहिए, ना ये संपदा चाहिए, ना ये संपत्ति चाहिए, किस काम की, मेरे किस काम की, मैं क्या करूंगा इसको रख के। आने वाला युग यही कहेगा कि राम ने राजा बनने के चक्कर में अपने पिता की प्रतिज्ञा को पूर्ण नहीं किया। और पिताजी, ऐसे सिंहासन को मैं चिमिटी से भी छूना पसंद नहीं करूंगा जिसमें कलंक हो। सोचो, राज्य का सुख छोड़ करके, राज्य का सुख जानते ना उस टाइम का, राज्य का सुख छोड़ करके राम वन मन में जाकर के भटके। राज्य का सुख छोड़ करके सीता वन मन में जाकर के भटकी। जिस सीता ने कभी भी पुष्प के अलावा कहीं पग नहीं रखा, उस सीता ने वन में जाकर के कांटों पर पग रख करके चली। वो है राम, वो है मर्यादा, और वो है पिता और पुत्र का गहरा संबंध। इसको कहते हैं संबंध। थोड़ा ताली भी बजा लिया करो, क्या चक्कर है? जोश तो तभी आएगा जब आप लोग ताली बजाओगे। अब आप लोग बैठे ऐसे, कछु जन तो ऐसे लग रहा है जैसे मार देना हो, लाइट चली जाए तो। गुरुदेव, लाइट ना जा पाए किसी भी प्रकार से, जाती तो नहीं ना? हाँ ठीक है, पर पता चला हलवा बन गया, फिर बैठ गए।